आपके बीच में तमाम प्रत्याशी वोट लेने के लिए आएंगे। हमने देखा कि अभी 2-3 दिन पहले जिनकी सरकार है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, ये अभी आपकी विधानसभा में आए थे और उनका भाषण हमने यूट्यूब पे सुना है। उनके भाषण में अंबेडकर नगर के विकास को लेकर एक शब्द नहीं निकला। उनका भाषण शुरू हुआ पाकिस्तान से और पहुंचा बहराइच, फिर पहुंच गया गुजरात। न तो उनको अंबेडकर नगर के विकास से मतलब है और न तो अभी तक कुछ वो किए हैं। आपके यहाँ अगर वोट मांगने आए तो इनसे पूछ लेना कि भाजपा के लोगों, अंबेडकर नगर में आपने अभी तक हमको एक भी काम बता दो कि यहाँ की जनता के लिए आपने क्या काम किया है, तो वो नहीं बता सकते। भाजपा के लोग कह रहे हैं मोदी जी गोद ले लिए हैं। अरे जब गोद ले लिए हैं तो 8 साल हो गया उनको मुख्यमंत्री बने, अब तक आपके लिए क्या काम किए हैं उसका हिसाब आपको मांगना चाहिए। दूसरे जो समाजवादी है, अगर इनके लोगों से आप पूछोगे कि समाजवादी पार्टी ने हमारे अंबेडकर नगर के लिए बीते 5 सालों में क्या काम किया है, तो कोई काम नहीं बता पाएंगे। एक काम जरूर बताएंगे, क्या? जो मान्या बहन जी ने मेडिकल कॉलेज बनवाया था, उस मेडिकल कॉलेज में मान्या बहन जी ने बड़ी बड़ी मशीनें लगाई थी, अल्ट्रासाउंड की, सीटी स्कैन की, एक्सरे की, कि ताकि हमारे बहन बेटियों का, पिता तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों को अगर कभी जरूरत पड़े तो उनकी जांच हो जाए और इलाज हो जाए। लेकिन ये समाजवादी के लोगों ने वो सारी आपकी मेडिकल कॉलेज की मशीनें लेकर के कहां चले गए? अपने अब्बा के क्षेत्र में, जहां से माननीय मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ चुनाव लड़ रहे थे, अपने बप्पा के क्षेत्र में लेके चले गए। अगर आपको वहां मशीनें लगानी थी तो खरीद करके लगा देते, हमारे अंबेडकर नगर वालों का हक तो छीन करके लेके गए। ये सवाल है आपके सामने। अगर आप देखोगे कि आपके इस जनपद का विकास किसने किया, इस जनपद को किसने बनाया, तो आप जानोगे कि इस जिले को किसने बनाया? मान्या बहन जी ने। इस जिले में मेडिकल कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तमाम तहसीलें, मुख्यालय, जिला मुख्यालय किसने बनाया? बहन जी ने। और रोडों का जाल जो बिछा है, ये किसने बनाया? बहन जी ने। और इतना नहीं, इस जनपद में जितने नेता हैं, लगभग सारे के सारे नेताओं को किसने बनाया? मान्या बहन जी ने। आज इसी क्षेत्र से अगर माननीय रामदेव पटेल जी नेता हुए थे तो मान्या बहन जी ने टिकट देके भेजा और आपने ही वोट देके उनको जिताने का काम किया था। इसी क्षेत्र से अगर पूछोगे कि निषाद समाज का बेटा इस जिले में कोई नेता है, तो आप नाम लोगे माननीय धर्मलाल निषाद जी। तो 3 बार टिकट दे के विधायक बनाने का काम अगर किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी ने और बहन जी ने किया है। ये धर्मराज भैया भी हमारे जानत हैं। अभी जिस दिन उनका नामांकन था, वो मंच पे जब खड़े हुए तो वो यही कह रहे थे, हमें तो लगता है कि भाजपा वाले जबरदस्ती लड़ा रहे हैं, क्योंकि मंचवा खुद ही कहे कि हमें 3 बार विधायक और मंत्री बहन जी बनाई थी, हाथी वाले बनाए थे, इसलिए आने वाली तारीख 23 तारीख को भी आप लोग हाथी को ही जिता दीजिएगा। ये बोला रहे कि नहीं? हम तो नहीं बोले थे ना। अब भाजपा वाले का पता नहीं का है, उनका अपने दल के मनई क्यों नीक ना लाग, वो भगोड़ा मनई का टिकट दिए हैं, तो वो कहें कि भैया हमें जबरदस्ती लड़ावत है, हमें जबरदस्ती लड़ावत है। आप सब लोग एक टिहरी वालों 23 तारीख को हाथी को ही जिता देना। और दूसरे कैंडिडेट कौन है बाबू? थोड़ी देर समय दे, कुछ बताए थे, वो संबंध कह दे। दूसरे के हैं जेका बहन जी बहुत बड़ा नेता बनाए रही, संसदीय कार्य, वित्त मंत्री जैसे बड़ा बड़ा विभाग दी थी। आप तो सांसद है ना, लेकिन ये भैया बहन जी उनसे एक बार कही कि आप तो बहुत बड़े नेता हो, यहाँ पर हमने निषाद समाज में नेता धर्मराज निषाद जी को बनाया, कुर्मी समाज में रामदेव पटेल, रामलखन वर्मा और लालजी वर्मा जी को बनाया, राजभर समाज में नेता माननीय रामचंद्र राजभर जी को बनाया, मुस्लिम समाज में नेता टांडा से विधायक रहे माननीय मसूद जी को बनाया, मुस्लिम समाज में माननीय अतार खान जी को बनाया, और यहाँ तक ब्राह्मण समाज में भी अगर रामान्य राकेश पाड़े, रितेश पाड़े नेता बने तो उनको भी बहुजन समाज पार्टी ने बनाने का काम किया है। आज लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद रहे
राज्यसभा के सांसद रहे माननीय घनश्याम चंद्र खरवार जी, उनको भी नेता मान्य बहन जी ने बनाने का काम किया है। माननीय त्रिभुवन दत्त जी जिला पंचायत सदस्य बहन जी ने बनाया, जिला पंचायत का अध्यक्ष बहन जी ने बनाया, विधायक बहन जी ने बनाया, सांसद बहन जी ने बनाया, इसको ये समझ लो। और जयराम विमल जी को बहन जी ने, माननीय धामुराम भास्कर जी को बहन जी ने, बजरंग बली जी को बहन जी ने, सुधा वर्मा जी को बहन जी ने। इस जिले में जितना नेता, जितना विकास है, ये सब का सब किसने किया? बहन कुमारी मायावती जी। बहुजन समाज पार्टी ने तो जीतना किसको चाहिए? जरा जोर से बताओ। बहुजन समाज पार्टी। लेकिन इन्हों कैंडिडेट के तनी हाल सुन ला। बहुजन समाज पार्टी में बहुत बड़ा नेता रहे। बहन जी ने एक दिन सबको बुलाया, एक चुनाव जलालपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। जब हमने निषाद समाज को भी बना दिया, राजभर को भी बना दिया, कुर्मी को भी बना दिया, ब्राह्मण को भी बना दिया, मुस्लिम को भी बना दिया, तो एक कोई और जाति ढूंढ के लाओ जिसको हम जलालपुर से विधायक बना दें। तो मान्य बहन जी से कहा थी, बहन जी दूसरे क्या ना बनावा, हमारी बिटिया लड़ा दिया। तो बिटिया का लड़ावे के लगे कहा? जलालपुर माननीय डॉक्टर छाया वर्मा जी का। फिर उसके बाद चुनाव आया अध्यक्ष जी का। बहन जी कहें तुम तो बहुत बड़े नेता हो, तुम्हारी बेटी को भी हमने लड़ा दिया, अब ये बताओ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव किसको लड़ाएं? कहीं बहन जी दूसरे के लड़ाओ, हमारी बीबी को लड़ा जा। फिर उनके बीबी लड़ाएगी, दोबारा भी आई, तिबारा भी आई। बहन जी ने कहा ये बीएसपी परिवारवाद नहीं चलाती है, ये परिवारवाद समाजवादी चलाती है कि वो भी नाम तो पीडीए का देते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, लेकिन वो काम करते हैं परिवार दल एलायंस। पीडीए का मतलब क्या जाना था कि पिछड़ा दलित और संख्यक के विकास नहीं, पीडीए का मतलब परिवार दल एलायंस। तो ये वहां पहुंच गए, सांसद के टिकट मांगे। पहले गए विधायकी का, तो विधायक तो बना दी, फिर कहीं सांसद कहे, कहीं भैया जब आप विधायक है ये हो तो सांसद और क्यों को बना जा? कहे नहीं, एक बार दिल्ली पहुंचा जा। तो तमाम हमारे अंबेडकर नगर के जो लोग बसपा में नहीं थे, वो लोगों ने उनको सांसद तो बना दिया। लेकिन सुनिए, जब सांसद बन गए तो उस वक्त प्रचार में जाते थे, क्या कहते थे? जब यादव समाज में जाते थे तो कहते हैं मुझे सांसद बना दो, मैं पहाड़ी यादव को आपके यहाँ विधायक बना दूंगा। और जब कुर्मी समाज में गए तो कहें हमको सांसद जिता दो, आपके हम विधायक माननीय विशाल वर्मा जी को और या तो शेष कुमार वर्मा जी को बना देंगे। और अगर मुस्लिम समाज में गए तो कहीं ना मुस्लिम को बना देंगे, निषाद समाज में गए तो कहीं ना भीम निषाद को बना देंगे। इतना बड़ा धोखा समाज के, हर समाज के लोगों को लालच दिए। लेकिन जब सांसद बन गए तब क्या कहे? हम ही सांसद रहब और हमारे पत्नी विधायक रही हैं, दूसरे केहू का हम देखे ना ही चाहिए। तो जब वो दूसरे के ना ही देखे चाहते एक कहने वाले भैया, तो उनका कह दिया कि हम सब अब केहू का देखे ना चाहिए, जे क्षेत्र के विकास की हिस्से बहन जी हाथी वाले अमित वर्मा का बहन जी भेजे हैं। अब की बार हम लोग अमित वर्मा जी को ही जिता करके यहाँ से विधायक बनाने का काम करेंगे। ए भैया, सब लोग कहा थी जाति के आवाज नारा कचहरी में कहा लगत बा कि जाति पर ना पाती पर बटन दबेगी हाथी पर। सब समाज के लोग हैं। आज मैं सुबह से निकला था, एक जगह गया, यादव समाज की बहुत बड़ी मीटिंग थी। वो लोग भी कह रहे भैया ये तो परिवार वाली हमारी पार्टियों रही और हमारे नेता हुई है, हम लोग भी अमित वर्मा के जिताई। फिर आगे आए कुछ मुस्लिम समाज के लोग मिले, यहाँ आए भी हैं। वो लोग कहे भैया अब की सारा का सारा वोट हमारा अमित वर्मा को जा रहा है। वर्मा बिरादरी लोग मिले, कहें भैया जब वो सांसद है यहाँ तो अब उनके बीवी का बनाओ कौन जरूरी, हम लोग भी अब की एक युवा चेहरा अमित वर्मा जी को जिताएंगे। हमारे नौजवान ने नारा लगाओ थी ना, युवा शक्ति के बल पर ही युग की आजादी मिलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भाई अमित वर्मा हमारे नौजवान हैं और कुछ लोग तो हमका यहू कही जो हम ना कहे चाहिए कहीं भैया अमित भैया जी हैं, नौजवान हैं और जो हम दो के दोनों प्रत्याशी हैं, पता नहीं कब फिर उपचुनाव घोषणा करे पड़ जाए। कहे देखने में लिखे ना है कि या तो हमें जिताए जा या तो टिकठी पर लेटाए जा। उनके वीडियो भी वायरल हो पाए। काहे भैया कचहरी वाले का दोषी बनाना चाहता बाबू? अरे 3 बार तो बहन जी तुम्हारे विधायक मंत्री बना ही चुकी हैं, अब टिकठी लेटक है तो जब ऊपर वाले चाहिए तबे लेटवा। कचहरी के जनता का काहे मुलजिम बनावे चाहता? तो फिर कहा नहीं हम ना ही कहे, लेकिन उनके वीडियो भी वायरल हो पाए। एक चीज बाबू और बता दें, ऐसे कुछ लोग कहा थी कि ए पाल साहब
चाहे जब समझावा तो हार बटवा तो हम 5 किलो राशन पे ले लेंगे। लेकिन आप जरा एक चीज सोचा, ये राशन तो आपका पहले भी मिलत रहा ना, माई बहनी थोड़ी देर ध्यान सुन ला बस, और राशन मिलत रहा तो ये पैसा पे मिलत रहा, कई रुपया पे 2-2.5 रुपया किलो, 1 यूनिट पे कई किलो 5 किलो। अगर 3 रुपया भी दाम धैला तो 1 यूनिट पे 5 किलो, 5 किलो के दाम कितना होगा, 15 रुपया। लेकिन जब से ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, ये अनाज तो 15 रुपया के दे दी, लेकिन जितनी जरूरत के तोहरे चीज रही सब महंगा कर दी। घरे राशन लेके आ गया और करीब बाद हमारे माई बहनी कही कि ले जा जल्दी से 1 लीटर सरसों का तेल ले आवा, नहीं तो ना दाल बनी और ना सब्जी बनी। जब सरसों ले गए तो जो सरसों का तेल पहले 50-60 रुपया का रहा है, वो तेल के दाम आज कितना होगा भाई, 180 रुपया। यानी 15 रुपया फ्री दे के 120 रुपया तू से खाली सरसों का तेल में ले ली। डीजल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, दवा कितनी महंगी हो गई, हमारी बहन बेटियों की पढ़ाई, भाइयों की पढ़ाई आज कितनी महंगी हो गई है। बहन जी थी तो बेटियों को पढ़ने के लिए आपको 25,000 रुपए दे रही थी, चमचमाती हुई साइकिल दे रही थी, ताकि गरीब सा घर के भी हमारी बिटिया पढ़ ले। लेकिन आज का होत बा, सब बंद होएगा। ये झूठा नारा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और इनका काम है कि 15 रुपया का राशन खिलाओ, बाकी सब लूट ला। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का अधिकार दिया है। इसलिए ये देश किसी के अकेले बाप का नहीं है, ये देश सबका है। ये भारतवर्ष का संविधान बाबा साहब ने बनाया है, ये संविधान से चलेगा। माननीय बहन जी ने एक नारा दिया है कि अगर BSP से जुड़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे और सुरक्षित भी रहोगे। आज जान रहे हो ना, आज अपन सरकार न आई है, अभी अमेठी में आपने सुना होगा, एक ही परिवार के एक मास्टर साहब थे, उनको गोलियों से भून दिया गया, उनकी पत्नी को गोलियों से भून दिया गया, 2 साल की बच्ची को भून दिया गया, 6 साल की बच्ची को गोली से मार दिया गया। ये बताओ बाबू, 2 साल और 6 साल की बिटिया कौन दोस्त रहा। और आपने देखा कि अभी मिर्जापुर में एक 10 साल के बच्चे को गर्दन काट के फेंक दिया गया। आपके बनारस में रेप और हत्या हुई, आपके हरिद्वार में हुई, इधर आपके हरदोई में हुआ, आपके नवाबगंज में हुआ, आपके आगरा में हुआ, कन्नौज में हुआ, फैजाबाद में हुआ। ए मेरे साथियों, क्या बहन जी होती इस तरह किसी की करने की हिम्मत होती? क्या नहीं होती ना। तो हमें फिर से बहन जी को लाना है।